हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका एक बार फिर से नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे अवचेतन मन की शक्ति किताब के 11वें चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है आपका अवचेतन मन सफलता में साझेदार है। तो चलिए शुरू करते हैं। सफलता का सच्चा आंतरिक अर्थ जीवन में सफल बनना है। इस धरती पर दीर्घकालीन शांति, खुशी और सुख पाने को सफलता की संज्ञा दी जा सकती है। जीवन की सच्ची चीजें जैसे शांति, सद्भाव, सत्यनिष्ठा, सुरक्षा और खुशी अमूर्त है। वे इंसान के गहरे स्वास्थ्य से उत्पन्न होती है। इन गुणों का मनन करने से स्वर्ग के ये खजाने अवचेतन में उतर जाते हैं। यही वह सच्ची जगह है जहाँ जंग कमजोर नहीं कर सकती और चोर धाव बोलकर चुरा भी नहीं सकते। अब बात करते हैं सफलता के 3 पायदान के बारे में। सफलता का अति महत्वपूर्ण पहला पायदान उस काम का पता लगाना और करना है जिससे आप प्रेम करते हैं। जब तक आप अपने काम के प्रति प्रेम नहीं करते हो, तब तक संभवतः आप उसमें खुद को सफल नहीं मानेंगे, भले ही दुनिया आपको बहुत सफल कहती हो। काम के प्रति प्रेम होने पर आपके मन में उसे करने की गहरी इच्छा होती है। अगर कोई युवती मनोचिकित्सक बनने की इच्छा रखती हो, तो उसे डिप्लोमा लेकर उसे दीवार पर टांग लेना ही काफ़ी नहीं है। वह उस क्षेत्र में आगे काम करना चाहेगी, सम्मेलनों में भाग लेना चाहेगी, मस्तिष्क तथा इसकी कार्यविधि का अध्ययन करती रहेगी, और तो और वह दूसरे क्लिनिकों में जाएगी और नवीनतम वैज्ञानिक जर्नल का अध्ययन करेगी। लेकिन दिक्कत यह होती है कि पहला कदम कैसे उठाएं, क्योंकि वे खुद यह नहीं जान पाते कि वे क्या करना चाहते हैं। उन्हें यह पता नहीं होता कि वे किससे प्रेम करते हैं। अगर आपके साथ भी यही परिस्थिति उत्पन्न हो रही है, तो मार्गदर्शन के लिए आपको कुछ लाइनें बताता हूँ जो आपको जरूर दोहरानी चाहिए। मेरे अवचेतन की असीमित बुद्धिमत्ता मेरे जीवन में मेरी सच्ची जगह को प्रकट कर रही है। मेरे अवचेतन की असीमित बुद्धिमत्ता मेरे जीवन में मेरी सच्ची जगह को प्रकट कर रही है। इस प्रार्थना को धीरे धीरे सकारात्मक तरीके और प्रेम से अपने अवचेतन मन के सामने दोहराएं। यह स्पष्टता और शांति से तथा आंतरिक मौन से आपके सामने प्रकट हो जाएगी। सफलता का दूसरा पायदान काम की किसी विशिष्ट शाखा में विशेषज्ञता हासिल करना और उसमें उत्कृष्ट बनने की इच्छा रखना। मान ले किसी व्यक्ति को चित्रकला में रुचि है, तो उसे इस क्षेत्र की किसी एक शाखा पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अपना सारा समय तथा ध्यान चुने हुए क्षेत्र पर केंद्रित करके अपने क्षेत्र का विशेषज्ञ बनना चाहिए। सफलता का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कदम आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आप जो करना चाहते हैं वह सिर्फ आपको सफल ही नहीं बनाए। आपकी इच्छा स्वार्थपूर्ण नहीं होनी चाहिए, इससे मानवता को लाभ होना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहूँ तो दुनिया के लोगों को दुखी करके आपको कभी लाभ नहीं कमाना चाहिए। नहीं तो आपने अपने जीवन में जो भी शॉर्ट सर्किट किए हैं वह आगे चलकर किसी हद तक बीमारी की ओर ले जा सकते हैं। धोखे से कमाया हुआ धन पल भर में पंख लगाकर उड़ सकता है। सफलता के तीनों पायदानों पर विचार करते समय आपको अपने अवचेतन मन की रचनात्मक शक्तियों को कभी नहीं भूलना चाहिए। यही सफलता की किसी भी योजना के सारे कदमों के पीछे की शक्ति है। आपका विचार रचनात्मक है, विचार भावना के साथ मिलकर कल्पनावादी आस्था या विश्वास बन जाता है। जब आप समझ लेते हैं कि आपके भीतर एक प्रबल शक्ति है जो आपकी सारी इच्छाओं को साकार करने में सक्षम है, तो आप आत्मविश्वास और शांति का एहसास जरूर महसूस करेंगे। आप चाहे जो काम करते हो, आपको अपने अवचेतन मन के नियम अवश्य सीखने चाहिए। जब आप जानते हैं कि अपने मन की शक्तियों का कैसे प्रयोग किया जाए, जब आप खुद को पूरी तरह अभिव्यक्त कर रहे हो और अपनी प्रतिभा से दूसरों को लाभ पहुंचा रहे हो, तब आप सच्ची सफलता के अचूक मार्ग पर हैं। अगर आप ईश्वर के काम या इसके किसी हिस्से में जुटे हैं, तो ईश्वर आपके साथ है। ऐसे में कौन आपके खिलाफ टिक सकता है? धरती या आसमान में कोई शक्ति नहीं है जो आपको सफलता तक पहुंचने से रोक सके। अब बात करते हैं बिजनेस में अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग कैसे करें।
एक महान कवि जिनका नाम गेटे है, वे मुश्किलों और समस्याओं के आने पर अपनी कल्पनावादी शक्ति का प्रयोग करते थे। वे घंटों तक अकेले काल्पनिक बातचीत किया करते थे। वे सोचते थे कि उनके साथ एक व्यक्ति बैठा है जो उन्हें समस्या से निपटने की सही सलाह दे रहा है। वे पूरे काल्पनिक दृश्य को जितना वास्तविक और स्पष्ट बना सकते थे उतना बना लेते थे। इसी बात को एक युवा ब्रोकर ने अच्छी तरह समझा और कवि गेटे की तकनीक अपना ली। वह एक परिचित करोड़पति निवेशक से काल्पनिक बातचीत की कल्पना करने लगा। उस निवेशक से शेयरों में समझदारी भरे सुझावों की कल्पना करने लगा। उसके किए हुए निवेश अच्छे रिटर्न देने लगे। देखते ही देखते वह सफल निवेशक बन गया और उसका नाम भी करोड़पतियों में आने लगा। एक बिजनेसमैन ने भी इसी कल्पना सिद्धांत को नियमित दोहराया और अपनी संपत्ति बढ़ने की दृढ़ता से कल्पना की और उसकी कंपनी के प्रोडक्ट को लोकप्रिय होने की कल्पना भी की। ऐसा करने से वह भी एक सफल बिजनेसमैन बन गया। दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ ऐसे विचार बता रहा हूँ जो आपको ज़रूर याद रखने चाहिए। सफलता का मतलब सफल जीवन है। अगर आप शांत, खुश, सुखी और अपने प्रिय कामों को कर रहे हैं तो आप सफल हैं। पता लगाएं कि आपको कौन सा काम प्रिय है, फिर उसे कर दें। अगर आप अपनी सच्ची अभिरुचि नहीं जानते हैं तो मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करें और यह आपको मिल जाएगा। सफल व्यक्ति कभी भी स्वार्थी नहीं होते हैं। जीवन में उनकी प्रमुख इच्छा मानवता की सेवा होती है। मानसिक शांति के बिना कोई सच्ची सफलता नहीं है। अगर आप किसी उद्देश्य की स्पष्टता से कल्पना करते हैं तो अवचेतन मन की चमत्कारी शक्ति आपको सारी आवश्यक वस्तुएं प्रदान कर देगी। दोस्तों, आज की मज़ेदार वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। मुझे पूरी आशा है कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।